नीतीश कुमार के दिल्ली आने से पहले उनके मित्र रहे केसी त्यागी ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। यानी कि जदयू को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि केसी त्यागी जब से पार्टी से उनको बाहर किया गया था, यानी कि पार्टी ने ये कहा था कि उनका आधिकारिक रिश्ता पार्टी से नहीं रहा, उनके जो राजनीतिक जीवन है जेडीयू में उसका अंत हो चुका है। उसके बाद केसी त्यागी ने अपनी जिंदगी का, यानी कि सियासी जिंदगी जो है उसकी शुरुआत कर दी है और राष्ट्रीय लोक दल जो आरएलडी है जयंत चौधरी की, उसमें शामिल हो गए हैं। इससे बड़ा झटका जेडीयू के लिए माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद केसी त्यागी ही एक वैसे शख्स है जिनका की अनुभव नीतीश कुमार के समकक्ष था या उससे भी ज़्यादा था, और ख़ास करके जो लीगल मैटर्स होते हैं उसमें उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, समाजवादी नेता माने जाते हैं। और नीतीश कुमार को उस समय से जानते हैं जब से पार्टी बनी थी, यानी कि इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस, बांका वाले दिग्विजय सिंह, उसके बाद नीतीश कुमार और केसी त्यागी जैसे नेताओं ने मिलकर के ही जेडीयू का निर्माण किया था, जेडीयू बनाई थी। और लेकिन इसका जो कह सकते हैं उनकी राजनीतिक पारी जो है उसका अंत हो गया है, दुखद तरीके से हुआ है। वो आरएलडी में शामिल हो गए। चौधरी चरण सिंह के ज़माने से उनकी राजनीति समाजवादी की रही है, उनको मानते आ रहे हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि केसी त्यागी को चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया था, उन्होंने चुनाव लड़ने को कहा भी था और उन्हीं के पद चिन्हों पे केसी त्यागी चलते रहे। यानी कि विचारधारा का जो मेल था वो आखिरकार कह सकते हैं कि फिर से पार्टी में शामिल होकर के वो पूरा हुआ है। जो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रमुख हैं वो उन्होंने ही उनको कहा था कि आप हमारी पार्टी में आएँ, और हर पार्टी को केसी त्यागी जैसे नेताओं की ज़रूरत होती है। ऐसे में जब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, पटना छोड़ रहे हैं, तब उनको केसी त्यागी जैसे नेताओं की ज़रूरत हो सकती थी, क्योंकि उनके सलाहकार के रूप में उनको जो राजनीतिक या तमाम जो फैसले हैं उसमें नीतीश कुमार की मदद जो है आखिरी वक्त में कम से कम केसी त्यागी जैसे नेता कर सकते थे। लेकिन कुछ महीने पहले, या कह सकते हैं कि जनवरी में, उनकी जो जब ये बांग्लादेश क्रिकेट वाला प्रकरण हुआ था, जब मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया गया था केकेआर से, तब उनकी पार्टी जो जेडीयू में थी उसका अंत हो गया था, पार्टी से खटपट हुआ था। और कहा गया कि 2-3 मुद्दे थे जिस पर कि केसी त्यागी जो है पार्टी से अलग रुख अख्तियार कर रहे थे, जो कि पार्टी को नागवार गुजर रहा था। वो हम आपको बताएंगे कि और क्या क्या मामले थे जिससे कि पार्टी से उनका विवाद हुआ और आखिरकार उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। हुआ ये कि जो हर जेडीयू के कैंडिडेट को या उम्मीदवार जो होता है या जो सदस्य होता है उसकी अपनी सदस्यता रिन्यू करानी होती है, और ताकि मतलब हर 2 साल 1 साल पे रिन्यू करानी होती है, ताकि वो मतलब एक फॉर्मल प्रक्रिया है वो करानी होती है। लेकिन जब केसी त्यागी ने अपनी पार्टी की सदस्यता को रिन्यू नहीं कराया, उसके बाद ये तय हो गया कि केसी त्यागी अब जदयू के सदस्य नहीं रहे हैं। तब अटकलें लगाई जा रही थी किस पार्टी में जाएंगे, और उन्होंने कहा भी था कि 23 मार्च को वो दिल्ली में ये कार्यक्रम में ऐलान करेंगे कि उनकी जो राजनीतिक पारी है वो किस तरफ जा रही है, वो कहाँ शामिल होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही, 1 दिन पहले ही वो जेडीयू में शामिल हो गए, और उनको जब पार्टी में शामिल करा गया उस समय जयंत चौधरी खुद मौजूद थे, उन्होंने उनका स्वागत भी किया। और इस दौरान केसी त्यागी, चौधरी चरण सिंह और जो कह सकते हैं कि जयंत चौधरी की तारीफ करते नजर आए, और उन्होंने साफ किया कि मैं राजनीति में एमएलए एमपी बनने नहीं आया हूं, मैं जयंत चौधरी में चौधरी चरण सिंह को देखना चाहता हूं। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कैसे उनकी पार्टी में सदस्यता उन्होंने ग्रहण की, कैसे वो आरएलडी में शामिल हुए और कौन लोग मौजूद थे, तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार से उनकी करीबी का इस तरीके से अंत होगा किसी ने नहीं सोचा था। देखिए, आपको मामले अगर हम बताएं तो जब ये जनवरी का मामला है, 10 जनवरी का मामला है, जब पार्टी ने उनकी छुट्टी कर दी थी, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान वाला एक प्रकरण शुरू हुआ था जिसमें कि समझिए कि केकेआर ने उनको बाहर कर दिया था। और जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, हिंदुओं को मारा जा रहा था बांग्लादेश में, उस समय मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार थी, उसके प्रोटेस्ट के तहत जब भारत में विवाद बढ़ा तो बांग्लादेशी क्रिकेटर जो एकमात्र था मुस्तफिजुर रहमान, जिसको केकेआर ने खरीदा था, उसको बाहर करने का फैसला किया था। इस पे जब केसी त्यागी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि जब लिट्टन दास को T20 टीम का कप्तान बना दिया गया जो कि हिंदू है, तो ऐसे में विवाद का अंत हो जाना चाहिए। उन्होंने तो हिंदू को कप्तान बनाया है, तो हमें भी मुस्तफिजुर रहमान को खेलने देना चाहिए, और जो राजनीति है उसको क्रिकेट में, खेल में नहीं शामिल करना चाहिए था। ये एक ट्रिगर पॉइंट था। दूसरा ट्रिगर पॉइंट था कि जब केसी त्यागी ने
नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न देने की मांग की थी और उनकी जो लंबा कैरियर है, बेदाग छवि है, या जो बिहार के विकास के लिए उन्होंने जो किया, समाजवादी जो उनका चेहरा रहा है, इन सब परिप्रेक्ष्य पे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी और तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए उनके लिए भारत रत्न की मांग की थी। हालांकि जेडीयू में इस तरीके से ऑफिशियली किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी थी सिवाय केसी त्यागी के, और जेडीयू का नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग वाला जो स्टैंड है ऑफिशियल कभी नहीं रहा। ऐसे में जब केसी त्यागी ने स्टैंड लिया, आगे बढ़ कर के मांग कर दी, वो भी पार्टी को नागवार गुजरा। और जो मौजूदा राजनीति है नीतीश कुमार की एनडीए में, उसको देखते हुए कहा गया कि बांग्लादेश वाला मामला जो है पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उनसे एक तरीके से नाता तोड़ा गया। और भी कुछ मतभेद थे। नीतीश कुमार अब उस रूप में जेडीयू में सक्रिय नहीं रहे थे, इस लिहाज से भी देखा गया कि जो नई पीढ़ी है जेडीयू की, उससे तारतम्यता बिठाने में उनको दिक्कतें होने लगी थी, इसलिए उनको एक तरीके से उनकी विदाई हो गई और ऑफिशियल तौर पे वो जेडीयू आरएलडी में शामिल हो गए। आपको बताएं कि वैचारिक जो लड़ाई थी उसी की वजह से केसी त्यागी का जो जेडीयू में कह सकते हैं जो सियासी पारी थी उसका अंत हुआ है। अब फाइनली अब वो आरएलडी में आ चुके हैं और आरएलडी में ही मुझे लगता है कि अब उनके सियासी पारी का अंत होगा। हालांकि इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि अगले दिन नेता क्या करेगा, अगले दिन वो किस पार्टी में होगा, ये कह नहीं सकते। लेकिन जो केसी त्यागी की छवि रही है समाजवादी नेताओं की, या जो उनका एक कद्दावर शख्सियत उनकी रही है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि अब वो टिक करके आरएलडी में रहेंगे। जेडीयू में भी लंबे समय तक रहे और पार्टी को हर मुश्किल परिस्थिति में डिफेंड किया। नीतीश कुमार के सलाहकार माने जाते, शुभचिंतक माने जाते थे, दोनों दोस्त रहे थे। क्यूबा को लेकर के एक प्रोग्राम हुआ था राजीव गांधी के समय में क्यूबा में, उस दौरान भी नीतीश कुमार के साथ 18 दिन तक कम से कम एक साथ कमरे में रहे थे। आप नज़दीकी समझ सकते हैं किस कद्दावर शख्सियत के धनी थे आपको केसी त्यागी। कृष्ण चंद्र त्यागी नाम है इनका, और अब इन्होंने जो जेडीयू से अपना जो सियासी पारी थी उसको खत्म करते हुए आरएलडी के साथ जाने का फैसला किया है। अब देखने की बात होगी कि आरएलडी जो कि खुद एनडीए का हिस्सा है, जो विधानसभा चुनाव में अगर जीतती है तो जाहिर सी बात है कुछ द्वार खुलेंगे केसी त्यागी के लिए। लेकिन फिलहाल देखते हुए ये लगता है, क्योंकि राज्यसभा से ही आपको जयंत चौधरी खुद हैं, इस लिहाज से उनके कोटे में कितनी और सीटें राज्यसभा के आएंगी ये तो मुश्किल है। लेकिन केसी त्यागी फिलहाल लगता है कि संगठन में ही काम करेंगे, जो कि जेडीयू के महासचिव के तौर पे थे और लीगल कामकाज भी देखते थे। जब इंडिया गठबंधन की परिकल्पना की गई थी और मीडिया में जिस समय कमेटी बनाई गई थी उसके भी नेतृत्व जो है केसी त्यागी किया करते थे, और पूरी संरचना उन्हीं के देख रेख में एक तरीके से जेडीयू ने बनाई थी। नीतीश कुमार को सलाह दे रहे थे, इंडिया गठबंधन के भी प्रखर चेहरा थे। लेकिन जब ये गठबंधन टूटा, नीतीश कुमार का मोह भंग हुआ था, फिर से वो एनडीए के साथ आए थे, तो उसको भी एक तरीके से बखूबी डिफेंड करते नजर आए थे केसी त्यागी। अब वो आरएलडी में ये काम करते नजर आएंगे। आप क्या सोचते हैं पूरी खबर पे कि क्या नीतीश कुमार को इस दौरान जब केसी त्यागी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उनकी विदाई नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने वाली है? क्या केसी त्यागी जैसे नेताओं की ज़रूरत जेडीयू में अब नहीं रह गई है? क्या अब जेडीयू जो है एक नई पीढ़ी में शिफ्ट हो गई? नीतीश कुमार के कद के जो नेता थे, आरसीपी सिंह थे, उसके बाद खुद नीतीश कुमार थे, खुद केसी त्यागी थे, इन सब की जो इससे विदाई हुई है, तो क्या अब इन जैसे नेताओं की जगह जेडीयू में नहीं बच गई है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।